ऐलाने जंग। जी हां, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग ने ऐलान किया है 2 राज्य के विधानसभा चुनाव सहित कई राज्यों के उपचुनाव की घोषणा। जी हां, अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज से विशेष माह एपिसोड प्रारंभ करने जा रहा है मूकनायक। बहरहाल हम उस विषय पर भी चर्चा करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के 2 हाई प्रोफाइल सीटें भी है। जी हाँ, पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों के गढ़, एक है राघोगढ़ और दूसरा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ सीहोर जिले के बुधनी से। तो ये 2 हाई प्रोफाइल सीटों के संदर्भ में भी बात करेंगे, लेकिन हमारा विशेष फोकस होगा महाराष्ट्र चुनाव में। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे समीपवर्ती राज्य महाराष्ट्र, जिसमें लगभग 288 सीटें हैं और उसमें 25 सीटें जो है एसटी वर्ग के लिए है और कुछ सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। सर्वाधिक जनरल सीटें यानी सामान्य वर्ग के लिए है। जहां तक महाराष्ट्र के राजनीतिक अखाड़ों का सवाल है, क्योंकि यदि राजनीति के धुरंधरों की बात करें, राजनीति में यदि दिल्ली के दरवाजे के खटखटाने की बात यदि कहे, केंद्र की सरकार बनाने की बात हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों का दबदबा यदि है तो उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था है, उसमें विधानसभा और विधान परिषद है। बहरहाल विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और केवल एक ही फेज में। जी हाँ, चुनाव आयोग ने आज 3:30 बजे उस ऐलान में कहा है कि महाराष्ट्र में केवल एक फेज में चुनाव संभव है और वो है तिथि 20 नवंबर को और 23 नवंबर को होगा। मैदान में कौन जीतता है कौन हारता है यानी कि परिणाम, उसमें हम एक चीज ये और जोड़ना चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्यों के चुनाव है। हालांकि झारखंड में 2 फेसों में चुनाव संपन्न होने वाला है, किंतु महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न होगा। लेकिन उसमें राजनीतिक विषय के संदर्भ में बात करें तो पिछले कुछ दिनों पूर्व मुंबई में देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा समाज को एक सौगात देते हुए कहा कि अभी तक बंजारों को जो मुख्य धारा में आना चाहिए वो उनका सम्मान नहीं किया गया है। इसी पर पलटवार करते हुए एनसीपी के प्रमुख नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री के बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र के राजनीति के संदर्भ में जानकारी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी कांग्रेस की सरकार रही तो हम यशवंतराव नाइक के नाम को नहीं भूल सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में बंजारा समाज ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसमें यशवंतराव नाइक ने लगभग 11 वर्ष तक महाराष्ट्र की कमान संभाली है। तो इस प्रकार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो चुका है। जहां तक सीटों की व्यवस्था है, महाराष्ट्र में धुरंधर लोगों ने अपनी पूर्व तैयारी की भांति इस बार भी जो योजना बनाई है, महाआघाड़ी बनाई है, उस महाआघाड़ी में कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, क्योंकि इन 2 गठबंधनों में जिसमें एक गठ का प्रमुख भारतीय जनता पार्टी और दूसरे गठ का प्रमुख कांग्रेस है, और ऐसे में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और वही महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री की शिवसेना सहित कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और तमाम ऐसी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा रखती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के इन 288 सीटों में आखिर जो रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को वो क्या दिखलाएगा। बहरहाल हम महाराष्ट्र की उन तमाम विधानसभाओं का भी दौरा करेंगे और जनता की नब्ज टटोलने का काम भी करेगा मूकनायक। किंतु यदि हम अतीत पर जाए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सिमट कर केवल 9 सीटों पर आई है, यानी कि कहीं न कहीं कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी सहित अन्य दलों का दबदबा रहा है। लेकिन परिस्थितियां लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की अलग अलग होती है और विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद अहमियत रखता है।
बहरहाल हम केवल विधानसभा चुनाव पर नजर डालेंगे और विशेष करके महाराष्ट्र का सिंहावलोकन करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर मुंबई की धरती तक मुक नायक इस बात को टटोलने का प्रयास करेगा कि आखिर महाराष्ट्र का जो ताज है वो किसके सर पर सजता है। नमस्कार।